नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 16। देयर आर 7 नॉन डिफेक्टिव एंड 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, सो टोटल 10 बल्ब्स आर देयर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 2 बल्ब्स आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट of selecting 2 bulbs out of 10. 2 bulbs are to be selected out of 10. So total number of outcome for this experiment n is equal to 10c2. So 10 into 9 by 2. So number of outcome is 45. Now ये जो 45 आउटकम है वो एक्सपेरिमेंट के आउटकम है। अब हमें इवेंट, तो इवेंट के लिए क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है यहाँ पे कि 2 बल्ब होल्डर लगे हुए हैं एक रूम में, जिसमें वो जो 2 सिलेक्टेड बल्ब है उसको प्लेस किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, देन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गेट स्टार्टेड। नाउ वी आर आस्क्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी अबाउट द रूम गेट लाइटेड आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। रूम में लाइट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट करने के बाद, उस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है। और क्वेश्चन में जो दिया गया है सब्सटेंस हमें, वो है डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बल्ब के केस में, उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो अब हमें लॉजिकली ये सोचना है कि रूम में लाइट कैसे होगी। 2 बल्ब होल्डर है, अगर एक में डिफेक्टिव एक में नॉन डिफेक्टिव है या दोनों में नॉन डिफेक्टिव है, ये दोनों कंडीशन के अंदर रूम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट करने के बाद लाइट हो जाएगी। यानी इस तरह से सोचना है हमें कि एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज टू बी सिलेक्टेड। इस इवेंट को इनडायरेक्टली हमें प्रेजेंट करना हो तो बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब शुड बी सिलेक्टेड, क्योंकि एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब होगा तो भी रूम में लाइट हो जाएगी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे all possible outcome of selecting 2 bulbs is 45 out of 10. Then 2 bulbs are to be placed in a holder, in bulb holder and installed in a room. अब इसके लिए हमें event A, room will be lighted after starting electricity supply. Room will be lighted after starting electricity supply, or indirectly this event can be presented as at least 1 non-defective bulb is selected. At least 1 non-defective bulb is selected. Now favorable outcome of this event A is 1 non-defective and 1 defective, or 2 non-defective. Again 1 non-defective and 1 defective, or 2 non-defective. तो हमारे पास 1 non-defective यानी 7C1, साथ में से एक बल्ब सिलेक्ट होगा, एंड है यानी मल्टीप्लीकेशन की साइन आएगी, और एक डिफेक्टिव यानी 3 डिफेक्टिव है तो 3 में से एक सिलेक्ट होगा यानी 3C1। फिर और है यहाँ पे और यानी प्लस की साइन आएगी। 2 नॉन डिफेक्टिव यानी 7 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है, उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट होंगे यानी 7C2। नाउ 7C1 इज 7 एंड 3C1 इज 3, 7 into 3 is 21। 7C2 है, इसके लिए 7 into 6 by 2, so 7 into 3 is 21। 21 plus 21, total favorable outcome of this event is 42, and the probability for the occurrence of this event A, P of A, is m upon n, 42 by 45, 42 by 45, so ultimately answer is 14 by 15। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन हमें इनडायरेक्टली पूछा जाए, जैसे यहाँ पे कि रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तब हमें उस इवेंट को क्वेश्चन में दिए गए ऑब्जेक्ट के हिसाब से पहले मोल्ड करना है एंड देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया गया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0.5 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 0.15। Now first is PA dash, यानी complementary event of main event A, PA dash formula is 1 minus P of A, और A की probability है 0.6, so 1 minus 0.6, 0.4। Next question is P of B minus A. B minus A is difference event B minus A, जहाँ पे principal event है B, subsidiary event है A, और इसको symbolically अगर दूसरी तरह लिखना है तो हम लिख सकते हैं A dash intersection B, P of A dash intersection B या P of B minus A, both are same difference event, and its formula is P of B minus P of A intersection B। तो B की probability है 0.5 और A intersection B की probability है 0.15। 0.5 minus 0.15, 0.35 is the answer of B minus A। Now next one, third event is PA intersection B dash. A intersection B dash means P of A minus B, मेन इवेंट ए, सब्सिडरी इवेंट बी, यहाँ पे भी ये डिफरेंस इवेंट है, और ए माइनस बी की फॉर्मूला है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.15। 0.6 माइनस 0.15 एंड आंसर इज 0.45। फोर्थ इवेंट इज
ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूनियन फाइंड करना है। ए की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ए डैश, बी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है बी डैश, और दोनों का यूनियन फाइंड करना है। जब भी इस तरह से कोई इवेंट है तो उसकी एक फॉर्मूला है, ए डैश यूनियन बी डैश यानी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश होता है। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश मींस 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस 0.15 0.85 इज द आंसर ऑफ पी ए डैश यूनियन बी डैश। बाय चांस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा होता, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा होता तो ए यूनियन बी होल डैश होता, ए यूनियन बी का होल डैश होता, और 1 माइनस पी ए यूनियन बी करने पे उसका आंसर मिलता 1 माइनस ए यूनियन बी करना होता, और उसके लिए हमें ए यूनियन बी पहले फाइंड करना पड़ता, जिसकी फॉर्मूला होती पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी 0.6 प्लस 0.5 यानी 1.1 माइनस 0.15 यानी 0.95 आंसर ए यूनियन बी का आता, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यानी पी ए यूनियन बी होल डैश यानी 1 माइनस पी ए यूनियन बी यानी 1 माइनस 0.95 यानी 0.05 आंसर आता है यहाँ पे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा अगर कोई कैलकुलेशन है, कोई कंपोनेंट है, तो उसकी भी हमें साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ए डैश यूनियन बी डैश यहाँ पे पूछा गया है तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश होगा, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता तो ए यूनियन बी होल डैश होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप दिया गया है कि पी ए डैश इज इक्वल टू 2 पी बी डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, और उसका आउटकम है 0.6। पी ए डैश का आउटकम है 0.6 यानी पी ए होगा 1 माइनस पी ऑफ ए डैश दैट इज 1 माइनस 0.6 0.4। दूसरा है पी बी डैश इज इक्वल टू 0.6, 2 पी बी डैश 2 टाइम्स पी बी डैश इज इक्वल टू 0.6, सो पी बी डैश इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी डैश दैट इज 1 माइनस 0.3, उसका आंसर आएगा 0.7। ये रिलेशन में थर्ड पार्ट है 3 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6, सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.2। ये जो रिलेशन दिया गया है हमें पी ए डैश इज इक्वल टू 2 पी बी डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.6, जिसके बेस पे पहले पी ए फिर पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी को ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद हमें दो डिफरेंस इवेंट पूछी है, पहला है पी ए माइनस बी, उसके लिए फॉर्मूला होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.4 माइनस 0.2, सो आंसर विल बी 0.2, और पी बी माइनस है उसके लिए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यानी 0.7 माइनस 0.2, तो उसका आंसर आएगा 0.5। यहां से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 1.3, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स, सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। नाउ एज यू नो 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 colors red and black, each color 26 cards, there are 4 suits, each suit 13 cards, each suit 10 number card and 3 face card, in total 40 number cards and 12 face cards। जो suits है it is symbolically H, D, S and C means heart, diamond, spade and club। तो यहाँ पे सबसे पहले all possible outcome of a random experiment of selecting 2 cards out of 52 playing cards, so 52C2 यानी 52 into 51 by 2 1326 total number of outcome। इसमें से फर्स्ट इवेंट है both cards are of same suit, event A is presented as both card are of same suit, यानी दोनों सिलेक्टेड कार्ड्स सेम सूट के होने चाहिए, यानी दोनों कार्ड या तो हार्ट के या तो डायमंड के या तो स्पेड के या तो क्लब के। तो यहाँ बीच में जो वर्ड आएगा और यानी एडिशन होता है, और एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो 2 हार्ट और 2 डायमंड और 2 स्पेड और 2 क्लब। नाउ 13 कार्ड्स पर सूट, उसमें से 2 कार्ड सिलेक्ट हो रहे हैं यानी 13C2, 13C2 इज 13 into 12 by 2 दैट इज 78, तो हर एक 13C2 के लिए 78 आउटकम आएगा। सो 78 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78 total 312 outcomes, favorable outcomes of event A, and its probability P of A will be m upon n 312 by 1326, and finally its answer is 4 by 17। नेक्स्ट जो इवेंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया इवेंट बी, वो है बोथ कार्ड आर ऑफ सेम कलर, बोथ कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। नाउ देयर आर 2 कलर्स रेड एंड ब्लैक, ईच कलर 26 कार्ड्स आर देयर। तो यहाँ पे
both card are of same color means either both the cards are of red color or both the cards are of black color means 2 red or 2 black. तो बीच में वर्ड आया और means addition plus. तो 26C2 because 26 cards of each color. So 26C2 plus 26C2. तो यहाँ पे आएगा 26C2 का कैलकुलेशन होगा 26 into 25/2 that is 325 plus 325. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे 650. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 650 and its probability is m upon n 650 by 1326 25 by 51. बाई चांस अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इवेंट समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था, वैसे यहाँ पे इवेंट बी जो हमें पूछा गया है बोथ कार्ड आर ऑफ सेम कलर, अगर इसकी जगह ऐसा होता कि बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, अगर यहाँ पे डिफरेंट कलर पूछा होता तो हम यहाँ पे एर और की जगह यहाँ पे एंड वर्ड आ जाता, जैसे 1 रेड एंड 1 ब्लैक यानी 26C1 इंटू 26C1 यानी 26 इंटू 26 676 आउटकम होते और तब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती 676 by 1326. अगर एक ही वर्ड चेंज होता है यहाँ पे बोथ द कार्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर, यहाँ सेम कलर है इसलिए और की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, 2 रेड और 2 ब्लैक. और अगर ऑफ डिफरेंट कलर पूछा होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे 26C1 इंटू 26C1 क्योंकि आता 1 रेड एंड 1 ब्लैक एंड आता इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन और टोटल आउटकम होते उसके 676 अपॉन 1326. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बुक्स का सिलेक्शन है जिसमें 3 बुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड 4 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स. टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर 7 and 2 books are to be selected out of 7. So all possible outcomes of a random experiment of selecting 2 books out of 7 is 7C2, 7 into 6/2, so 21. N is equal to 21. 21 outcomes are there for this random experiment. Now event, the restriction, that event is both books are of same subject. Both the books are of same subject. जैसे यहाँ पे बोला गया both the cards are of same color, वैसे यहाँ पे पूछा गया both the cards are of same subject यानी both either of states or maths. तो 2 states और 2 maths, तो 2 states, तो states की टोटल बुक है अपने पास 3 में से 2 सिलेक्ट होगी यानी 3C2 प्लस 4 बुक है मैथ्स की अपने पास यानी 4C2. 2 बुक्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 सो 4C2. 3C2 का आंसर आएगा 3 एंड 4C2 का आंसर आएगा 6. So 3 plus 6 total 9 outcomes and the probability of this event A m upon n is 9 by 21 that is 3 by 7. By chance यहाँ पे हमें both the books are of different subject पूछा होता है, जैसे यहाँ पे both the cards are of different color, same यहाँ पे both the books are of different subject, तो हम लिखते हैं 1 stats and 1 maths. यहाँ बीच में और की जगह वर्ड हो जाता है and यानी 1 stat and 1 maths यानी 3C1 into 4C1 यानी 3 into 4 यानी 12 आउटकम्स होते हैं और प्रोबेबिलिटी होती 12 by 21. प्रोबेबिलिटी होती 12 by 21 इन केस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. बोथ द बुक्स आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट और सेम सब्जेक्ट के लिए आंसर है 3 by 7. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कार्ड्स के बारे में है but single card is to be selected. A card is to be selected. Here it was 2 cards to be selected. यहाँ पे situation है 1 card. A card is selected. So all possible outcomes of a random experiment of selecting a card out of 52 playing cards, that is n is equal to 52C1. 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट हो रहा है तो number of outcomes of this experiment is 52. Now first event A, a card selected is of spade or ace. हमें पूछा गया है spade और ace के बारे में कैलकुलेशन करना है. तो spade जो है वो एक सूट हुआ और एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं जिसमें ace to 10 नंबर कार्ड्स, जैक, क्वीन एंड किंग 3 फेस कार्ड्स. तो इस तरह से हर एक सूट में 13 कार्ड्स है. तो कहने का मतलब है स्पेड के पूरे सूट में एक एस आ जाता है, एस ऑफ स्पेड. इसके अलावा 3 एस बचते हैं हार्ट, डायमंड और क्लब के. हार्ट, डायमंड और क्लब के 3 एस बचते हैं. तो हमें पूछा गया है इवेंट के लिए कि जो कार्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं दैट कार्ड शुड बी आइदर ऑफ स्पेड और ऑफ एस. तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम के लिए 13C1 प्लस 3C1. वाई 13C1? क्योंकि स्पेड में 13 कार्ड है उसमें से एक और एस. अब 3 एस बचते हैं क्योंकि एक एस ऑलरेडी ये 13 के अंदर इंक्लूडेड है इसलिए 3C1. रेस्ट 3 एसेस जो है उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है
इसलिए 3C1. सो फेवरेबल आउटकम ऑफ दिस इवेंट ए इज 16 and its probability is 16 by 52, 8 by 26, 4 by 13. Final answer is 4 by 13. इसके साथ हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछी गई है कि द कार्ड सिलेक्टेड इज नाइदर स्पेड नॉर एस. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अ कार्ड सिलेक्टेड इज नाइदर स्पेड नॉर एस. तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ मेन इवेंट ए एंड इट इज सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड एज ए डैश. And the probability of this complementary event A dash is equal to 1 minus main event probability, that is 1 minus P of A. So 1 minus 4 by 13. So answer will be 9 by 13. Complementary event of main event A termed as A dash. Probability के लिए जो फॉर्मूला है P of A dash is equal to 1 minus PA. 1 minus 4 by 13 is the answer of PA. So P A dash का आंसर आएगा 9 by 13. Next question is about selecting one number from 1 to 100. हमारे पास 1 to 100 जो टोटल फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है उसमें से एक नंबर सिलेक्ट करने की बात है. तो उसके लिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, u इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 100 तक के आउटकम है. टोटल आउटकम होंगे 100 बिकॉज n इज इक्वल टू 100C1. n is equal to 100C1. so total number of outcomes आएंगे 100. अब नाउ इवेंट हमें पूछा गया है कि नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5. हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5. तो यहां पे हमें थोड़ा अलग ढंग से सोचना होगा क्योंकि 3 और 5 के मल्टीपल में 1 to 100 में बहुत से नंबर्स होंगे. कोई नंबर अगर हम 1 by 1 कैलकुलेट करने जाएंगे, चेक करने जाएंगे तो चांसेस है कि कोई स्किप हो जाए. और ये तो बहुत छोटी रेंज है 1 to 100. 1 to 1000 या 1 to 5000 में से पूछा जाए, ऐसी बड़ी रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज हो तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. हम एक एक नंबर तो चेक नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें पहले ये इवेंट के लिए उसकी सब्सिडरी इवेंट को पकड़ना होगा. यहाँ पे और दिया गया है, और दिया यानी यूनियन है. अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 को इवेंट ए नाम देता हूं और मल्टीपल ऑफ 5 को इवेंट बी नाम देता हूं तो मुझे ए यूनियन बी की जरूरत है. ए यूनियन बी की जरूरत है जिसके लिए ए बी एंड ए इंटरसेक्शन बी 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ती है एज पर लॉ ऑफ एडिशन. और यही सिस्टम से मैकेनिज्म से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ जो नंबर्स है वो 100 तक है. ये तो रेंज बहुत छोटी है, इससे बड़ी रेंज थाउजेंड्स में हो सकती है. तो उसके लिए हम किस तरह से कैलकुलेशन करें, एम जो फेवरेबल आउटकम ऑफ पर्टिकुलर इवेंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो सबसे पहले इवेंट ए आइडेंटिफाई करते हैं. अ नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3. तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 6 9 12 15 18 सो ऑन अप टू 99. तो ये सारे नंबर्स कितने होंगे वो चेक करने के लिए जब भी मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाय का क्वेश्चन हो तो वो जो डिजिट हो उस डिजिट से टोटल आउटकम्स को डिवाइड करना चाहिए. जैसे यहाँ पे m इज इक्वल टू 100 by 3, 33.333 आ रहा है यानी हमारे पास एक्चुअल 33 आउटकम्स है फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए दैट इज मल्टीपल ऑफ 3. नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3 के लिए अपने पास 33 आउटकम्स है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए m/n 33 by 100. दूसरी इवेंट हमने डिफाइन की इवेंट बी दैट नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 5 और डिविजिबल बाय 5. तो उसके लिए 100 by 5 यानी टोटल 20 आउटकम्स है जैसे 5 10 15 20 25 30 इस तरह से सो ऑन अप टू 100. सो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम इज 20. सो m/n फॉर इवेंट बी प्रोबेबिलिटी इज 20 by 100. 20 by 100. अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई यानी डिविजिबल बाय 3. इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी मिल गई डिविजिबल बाय 5. अब हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए. ए इंटरसेक्शन बी इज नंबर इज मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाय 3 and 5. 3 and 5 जब भी आए यानी 3 and 5 के लिए हमें 3 into 5 करना है तो 3 into 5 होगा 15. यानी अब हमें 15 के मल्टीपल में कितने आउटकम्स है वो चेक करने हैं. तो m इज इक्वल टू टोटल आउटकम है अपने 100 by 15 सो 6.6666. तो फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट इज m इज इक्वल टू 6. पॉइंट के आगे जो भी नंबर आता है कभी राउंड ऑफ करना नहीं सोचना है, कभी लेस देन 5 मोर देन 5 ऐसी कोई थिंकिंग आइडियोलॉजी अप्लाई नहीं करनी है. आपको यहाँ दिखना चाहिए कि 33.333 है यानी 33 फेवरेबल आउटकम्स आएंगे. यहाँ 6.6666 है तो 6 आउटकम आएंगे. तो ए इंटरसेक्शन बी के फेवरेबल आउटकम है 6
और उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी m अपॉन n 6/100। अब यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है इवेंट A यूनियन B के बारे में है, दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5 या तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 5। तो उसके लिए PA यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो P of A is 33/100, P of B is 20/100 and P of A intersection B is 6/100. So total 53 minus 6/100 and answer is 47/100। PA union B is 47/100 यानी टोटल 100 नंबर में 1 to 100 के 100 नंबर में 47 नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 और 5, तो 3 और 5 के लिए टोटल 47 नंबर है। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि कोई ना कोई नंबर स्किप हो जाए, इसलिए इसी तरह से मेन इवेंट को मींस जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए जो सब्सिडरी इवेंट्स है ए बी ए इंटरसेक्शन बी उसको पहले कंप्यूट करेंगे और फिर लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई करेंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ लार्ज रेंज और स्केल ऑफ नंबर। जैसे आपको पूछा गया है कि 1001 से 5000 तक के नंबर्स में, तब हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है कि हम एक एक नंबर को चेक करें, तब इसी तरह से एम यानी फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट को हम चेक करेंगे और उसके बाद मेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें टॉसिंग 2 बैलेंस डाइस टुगेदर। नाउ एज यू नो 6 फेस्ड बैलेंस डाई होती है, 6 फेस्ड 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 अलग अलग फेस 6 साइड होती है और ऐसी 2 डाई को टॉस करना है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि आउटकम रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस पार्ट इज बीन डिस्कस अर्लियर। तो आउटकम एक डाई में 6 आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6 रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक डाई हो तो 6 रेज टू 1 यानी 6 आउटकम है, 2 है तो 6 रेज टू 2 यानी 36 आउटकम है, 3 है तो 6 रेज टू 3 यानी 216 आउटकम है। इस तरह से ज्यादा कोर्स के हिसाब से 2 डाइस के केसेस पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 डाइस के लिए फेवरेबल आउटकम ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 बैलेंस डाइस साइमल्टेनियसली और टुगेदर, नंबर ऑफ आउटकम n is equal to 6 raised to 2, टोटल 36 आउटकम एंड इट्स रेंज, उसकी जो रेंज है वो 11 से लेके 16, 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66, यानी टोटल 36 आउटकम है। हमें पूरा सैंपल स्पेस यहां शो करने की जरूरत नहीं है। सैंपल्स पॉइंट इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट। इवेंट के लिए सैंपल स्पेस की जरूरत कभी नहीं होती, सैंपल पॉइंट्स की जरूरत होती है और वो आउटकम है 36। अब हमें इवेंट के आउटकम डिसाइड करने हैं तो उसके लिए पहले इवेंट को समझते हैं। इवेंट ए, sum of numbers on 2 dice is multiple of 2 or 3. Sum of numbers, sum means total of both these numbers on dice is divisible, multiple of या divisible by 2 or 3, यानी 2 या तो 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। तो अब समझते हैं लोएस्ट टोटल जो होगा 36 आउटकम टोटल है, उसमें लोएस्ट टोटल है 1 1, 1 + 1 2 और हाईएस्ट टोटल होगा 6 + 6 यानी 12। लोएस्ट टोटल है 2 और हाईएस्ट टोटल है 12, यानी सारे जो टोटल है डाइसिस के, दोनों डाइस के, उसमें 2 से लेके 12 के बीच में ही आते हैं टोटल। तो हमें 2 के मल्टीपल में क्या क्या आउटकम है 2 4 6 8 10 12। 2 के मल्टीपल में टोटल क्या क्या आ सकते हैं फेवरेबल 2 4 6 8 10 एंड 12, और 3 के मल्टीपल में 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12, यानी 12 मैक्सिमम टोटल है और 2 मिनिमम टोटल है। यानी अब हमें ये चेक करना है, समराइज करें इस बात को, तो हमें ये चेक करना है कि टोटल जो है डाइस का उसके लिए 2 4 6 8 10 12 3 6 9 12 ये टोटल होने चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट ए 1 1 आएगा, टोटल 2 है, 1 2 1 3 1 5, 1 4 नहीं आएगा क्योंकि टोटल 5 हो रहा है, 1 6 नहीं आएगा क्योंकि टोटल 7, यानी जहां पे भी ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पे इस तरह से 5 और 7 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3, तो वो नहीं आएगा। इसी तरह से 2 की सीरीज में 2 1 2 2 2 4 एंड 2 6 4 फेवरेबल आउटकम। 3 की सीरीज देखिए यहाँ पे टोटल आएगा 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 होता है इसलिए नहीं आएगा, 2 + 4 6 होता है इसलिए आएगा, एंड 2 + 5 7 होता है इसलिए अगेन नहीं आएगा, एंड 2 + 6 8 है इसलिए वो आएगा। 3 की सीरीज में 3 1 3 2 नहीं आएगा क्योंकि टोटल 5 है, 3 3 आएगा टोटल 6 है, 3 4 नहीं आएगा टोटल 7 है, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा क्योंकि 8 एंड 9 टोटल है। उसके बाद 4 की सीरीज में 4 1 नहीं आएगा बिकॉज टोटल 5 है, 4 2 4 3 नहीं आएगा टोटल 7 है, 4 4
4-5 एंड 4-6। इसके बाद 5-1 क्योंकि टोटल 6 है, 5-2 नहीं आएगा, रीजन टोटल 7 है। 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 नहीं आएगा बिकॉज टोटल इज 11। नाउ 6 की सीरीज में 6-1 नहीं आएगा बिकॉज टोटल इज 7। 6-2 यस, 6-3, 6-4, 6-5 का टोटल 11 इसलिए वो नहीं आएगा, एंड 6-6 टोटल इज 12 सो इट विल बी इंक्लूडेड। टोटल फेवरेबल आउटकम ऑफ दिस इवेंट ए इज 24, यानी टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 9, 12 में से होना चाहिए, तभी जाके सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस कैन बी कंसिडर्ड एज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। Now, finally, probability of this event A is m upon n, that is 24/36, and its ultimate answer is 2/3. So here is about this questions, especially for law of addition and application of the formula, different formula about complementary event, difference event, that is to be taken into consideration. And in next session, we will discuss further questions also. Thank you.